बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम उमर राशिद, लेक्चरर इन ज़ूलॉजी। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने एग्ज़ाम्स में कैसे स्ट्रेस को या एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम्स जब आते हैं तो हर स्टूडेंट जो होता है वो कुछ ना कुछ स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने एग्ज़ाम्स में जो है वो मैक्सिमम मार्क्स को गेन नहीं कर पाता। एक स्ट्रेस ऐसी किस्म आई होती है दिमाग के अंदर जिसकी वजह से आप फुली कंसनट्रेट नहीं कर पाते हैं या आपको भूलना शुरू हो जाता है। तो इस आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से अपने एग्ज़ाम्स की स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताई गई हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जब भी एग्ज़ाम्स आते हैं तो अक्सर ये होता है कि हमारा स्ट्रेस लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है कि हम अपने आप को जो है वो इस तरह से प्रेशर में ले जाते हैं क्योंकि हमें ये होता है कि हमने अपने पेरेंट्स की, अपनी सोसाइटी की और मुख्तलिफ जो एक्सपेक्टेशंस हमारी एक होती हैं उसको हमने मीट करना होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 5 ऐसी टिप्स बताई गई हैं जिन पर अमल करते हुए आप स्ट्रेस का शिकार नहीं होंगे। अब जैसा कि स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि हम एग्ज़ाम्स के दौरान हमें ये होता है कि हमने बस बुक्स को पढ़ते जाना है, स्टडी करते जाना है और हम अपने आप को तवज्जो नहीं दे पा रहे होते। इवन कि हम सोसाइटी में भी तवज्जो नहीं दे पा रहे होते। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो हमने पूरा करना ही करना है, लेकिन हमारा एक सोशल सर्कल भी होना चाहिए। विच मीन्स कि आपके पास कुछ ऐसा एरिया होना चाहिए, कुछ ऐसा टाइम होना चाहिए जिसमें आप क्या कर सकें कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें या आप अपने आप को दोबारा से एनर्जाइज कर सकें या अपने आप को हैप्पी कर सकें। तो इसमें फिर क्या होता है कि आप अपने आप को दोबारा से जब एक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टडी करने जा रहे हैं तो उसमें आप अगर थोड़ा सा टाइम अपना निकालते हैं तो आपका क्या होता है कि आपका ब्रेन दोबारा से रिफ्रेश हो जाता है। जैसे आप कंप्यूटर को रिफ्रेश कर रहे होते हैं तो ऐसे ही आपका ब्रेन भी रिफ्रेश हो जाता है। तो आपको अपने लिए इसलिए पर्सनल टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर कोई वॉक करना चाह रहे हैं या आप चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ आप डिनर करें या आप इवन के इसमें जो है वो शावर ले सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं जिससे आपका क्या होगा कि आपका जो एक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा और आप ये नहीं होगा कि आप जस्ट स्टडी करते जा रहे हैं और उसमें फिर क्या होगा कि आपका दिमाग जो होगा वो बिल्कुल एक जो है वो फेड अप हो जाएगा या बोर फील करेगा, आपको कुछ याद नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए आप कोई भी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं और आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए। और स्टूडेंट जो सेकंड टिप इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि अक्सर हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं, हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं और हम अपने आप पे डाउट कर रहे होते हैं कि क्या हम अपने एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर पाएंगे या क्या हमें ये चीज़ें याद हो पाएंगी। तो उसके लिए क्या होता है कि जब भी आपको फील हो रहा हो कि आप परेशान हैं या आप डिफ़िकल्टी में फंस गए हैं तो उसमें आपको जो है अपने नॉलेज को जो है वो रिकॉल करना चाहिए, रिवाइज़ करना चाहिए। और आपके पास ये बेस्ट चांस होता है जब भी आपके एग्ज़ाम्स आते हैं कि आप उसमें मैक्सिमम अपना जो है वो आउटपुट दे सकें। और आउटपुट आप कैसे दे सकते हैं जब आप स्ट्रेस में नहीं होंगे। तो इसीलिए आपने अपने आप के ऊपर जितना आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा जो होगा आप जो है वो स्ट्रेस में नहीं आ पाएंगे। आपको अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। यू हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म एनीथिंग वेल। तो इसी वजह से आपके अंदर ये एतमाद जो होगा कि आपको किसी भी किस्म की सिचुएशन को टैकल करने में हेल्प करता है। इवन कि जब आपके एग्ज़ाम्स भी आते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होगा, जब आपके पास नॉलेज होगा। मतलब आपने अगर मेहनत की होगी तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा, जो आपको हेल्प करेगा कि आप अपने एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब थर्ड जो इसमें आपके लिए प्रैक्टिकल टिप है वो ये है कि आपको कम अज़ कम अपने लिए 15 मिनट जो हैं वो निकालने चाहिए ताकि आप अपनी स्ट्रेस को या एंग्जाइटी को बीट कर सकें। तो वो 15 मिनट जो होंगे वो आपको हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा देंगे। जैसे अब 15 मिनट से मुराद ये है कि आप किसी भी पार्क के अंदर, किसी भी जगह के अंदर, इवन के जैसे बच्चियाँ होती हैं छोटी एज में, वो क्या करती हैं, रस्सी को जो होता है वो उसके ऊपर छलांगे लगा रही होती हैं, रस्सी को अपने इर्द गिर्द घुमा के, या कोई भी एक्टिविटी आप जिसमें आप हैप्पी फील करें उसमें आपको क्या होगा कि आप अलर्ट हो जाएंगे, एनर्जाइज हो जाएंगे और आपके अंदर स्ट्रेस लेवल जो होगा वो कम होता चला जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर एक्सरसाइज ही इवन करने जाते हैं तो क्यों एक्सरसाइज ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। अब आपको पता है कि एंडोर्फिन्स जो होते हैं ये एंडोजीनस ओपियाइड न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं और पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं जो इंसान या दूसरे एनिमल्स पैदा करते हैं। और आपको पता है कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन के अंदर होता है उसको वो पैदा भी करता है और उसको स्टोर भी कर रहा होता है। तो ये एंडोर्फिन्स बेसिकली क्या है, आप इसको ऐसे ही समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें कि ये आपको खुशी प्रोवाइड करते हैं। इसमें अल्फा एंडोर्फिन है, बीटा एंडोर्फिन है और गैमा एंडोर्फिन आ जाते हैं। तो ये तीनों जो होते हैं ये ओपियाइड रिसेप्टर्स के साथ यानी कि जो होता है बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो होता है वो
पेन जो होती है वो कम हो जाती है और हमें खुशी का एहसास हो रहा होता है। तो अब आप जब एक्सरसाइज करने जाते हैं तो आपके नेचुरली जो होते हैं वो एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं, जिससे क्या होता है स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है और आपको रात को जो होता है वो नींद अच्छी आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर जो होता है वो जब आपकी नींद पूरी होगी तो आपका ब्रेन जो होगा वो दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा और आप अपने एग्जाम्स जो होंगे उनको मैक्सिमम जो है उसमें आप अपना आउटपुट दे सकते हैं। तो इस तरीके से विच मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका दिमाग जो होता है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेगा, एक्टिव रहेगा और आप अपने एग्जाम्स में मैक्सिमम मार्क्स को जो होता है वो गेन कर सकते हैं। अब जो चौथी प्रैक्टिकल टिप है स्टूडेंट वो ये है कि आपने जो है वो सांस लेनी है। अब सांस से आपको मुराद ये नहीं कि जस्ट आप जैसे नॉर्मल सांस ले रहे हैं, इसमें ये होगा कि आपने कुछ लंबी लंबी सांसें लेनी है, जिसकी वजह से क्या होगा आपका स्ट्रेस लेवल जो होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपने देखा है कि जब आपको सांस आप ज़्यादा लेते हैं तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ज़्यादा जाएगी और आपने इसमें देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर इनहेल करने जा रहे हैं तो उसमें आपने 4 दफ़ा इनहेल करना है एयर को, और जब आप एक्सहेल करते हैं मतलब हवा को बाहर निकालेंगे तो 6 दफ़ा तकरीबन आपने निकालना है। तो इस तरह से जब आप एक्सहेलेशंस कर रहे होते हैं ना, यानी आप सांस को बहुत ज़्यादा निकाल रहे होते हैं, लंबे अरसे के लिए निकाल रहे होते हैं इनहेलेशन की निस्बत, तो उससे क्या होता है कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो काम करने लग जाता है, जो आपकी बॉडी को क्या करता है रिलैक्स कर रहा होता है। क्योंकि आपको पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब काम करता है जब आप स्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं, जब आप फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स में होते हैं। लेकिन आप जब नॉर्मल सिचुएशन में होते हैं तो आपका जो होता है सिस्टम जो काम कर रहा होता है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो क्या करता है, वो आपको सुकून प्रोवाइड करता है, आपको जो होता है वो काम वाली जो होती है सिचुएशन की तरफ राग़िब करता है। तो इसीलिए जब आप सांसें लेंगे इस तरह से तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो भी परेशानी वाली थॉट्स आ रही हैं तो वो वाली नहीं आ पाएंगी, और आपके अंदर कोई भी अगर डिस्ट्रैक्शन आ रही है या किस तरफ आपका ध्यान बट रहा है तो वो ध्यान नहीं बट पाएगा। आप सुकून में आएंगे तो आप आसानी से अपनी स्टडी को फोकस कर सकेंगे और कंसंट्रेट भी कर सकेंगे। अब जो स्टूडेंट्स लास्ट प्रैक्टिकल टिप है वो ये है कि आप जब भी स्ट्रेस का शिकार हों तो आपके पास कोई ना कोई आपका फ्रेंड, कोई ना कोई आपके पास ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें, कि आप अपनी जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस कर सकें। फॉर एग्जांपल अब इसमें यह है कि आप ये भी सपोज कर सकते हैं कि आप दुनिया में अकेले नहीं आए हुए जिसको परेशानी का सामना है, मतलब आपके साथ आपके और फेलोज़ भी तो हैं ना जिन्होंने एग्जाम्स देना है या करना है, तो वो भी इसी तरह स्टडी कर रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। तो आप अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए अपनी जो भी आपकी फीलिंग्स हैं या जो भी आपको कोई परेशानी है उसको जब आप शेयर करते हैं तो शेयर करने से क्या होता है आपकी जो स्ट्रेस होती है वो कम हो जाती है और आपका प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको जो है आज के इस लेक्चर के अंदर जो है वो कुछ ये प्रैक्टिकल टिप्स जो होंगी वो मुफीद साबित होंगी, और इसके ज़रिए से जब आप अपनी स्ट्रेस को कम कर लेंगे और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपना जो एग्ज़ाम्स होंगे उनको आप अच्छा अटैम्प्ट कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। This is the reference of this lecture. Thank you.